हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो दोस्तों? आप सभी का स्वागत है प्रकाश आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। मैं महेंद्र आकोदिया आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों यहाँ आज आपके लिए स्पेशल लेके आया हूं एसी मोटर। और एसी मोटर में जो पार्ट चल रहा था आपका, वो कौन सा पार्ट था? पार्ट था सर दोस्तों 3 फेज इंडक्शन मोटर। कौन सी मोटर? 3 फेज इंडक्शन मोटर। 3 फेज मोटर। इसके अंदर आपने देखा होगा 3-4 चीजें देखी थी कि सिंक्रोनस गति। पहला पॉइंट था आपका सिंक्रोनस गति। सिंक्रोनस गति ज्ञात करने का जो फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला दोस्तों सिंक्रोनस स्पीड ज्ञात करने का फॉर्मूला था ns बराबर 8 × 120 अपॉन में p। सिंक्रोनस स्पीड ज्ञात करने का फॉर्मूला। इसके बाद में दोस्तों रोटर स्लिप। कौन सी स्लिप? रोटर स्लिप। रोटर स्लिप। रोटर स्लिप ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है दोस्तों S बराबर ns माइनस nr। इसके बाद बात करूंगा अंशीय स्लिप। कौन सी स्लिप? अंशीय स्लिप। अंशीय स्लिप। अंशीय स्लिप ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों S बराबर ns माइनस nr अपॉन में ns। इंटू 100। अगर इसके बाद दोस्तों बात करूं मैं प्रतिशत स्लिप की। किस स्लिप की? प्रतिशत स्लिप की। यानी कि प्रतिशत स्लिप यानी कि प्रतिशत स्लिप बराबर ns माइनस nr अपॉन में ns इंटू 100। ये चीजें दोस्तों, एक चीज और नोट करेगा मैं कि 3 फेज इंडक्शन मोटर के अंदर 3 फेज इंडक्शन मोटर के अंदर स्लिप का मान यानी प्रतिशत स्लिप का मान 3 फेज इंडक्शन मोटर में प्रतिशत स्लिप का मान 2 से 5%, 2 से 5% होता है। समझ में आया होगा दोस्तों यहां से कि यानी कि जो 3 फेज मोटर के जो मेन टॉपिक थे, उन टॉपिक से अपन क्वेश्चन भी कर रहे थे। क्या कर रहे थे? क्वेश्चन कर रहे थे। सबसे पहला जो पॉइंट है आपका कि सिंक्रोनस गति। कौन सी गति? सिंक्रोनस गति। सिंक्रोनस गति क्या होती है कि जिस गुणन गति पर 3 फेज इंडक्शन मोटर का 3 फेज मोटर का स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र गतिमान होता है, वही क्या कहलाती है? सिंक्रोनस गति या तुल्यकाली गति। सिंक्रोनस गति या तुल्यकाली गति वही क्या कहलाती है दोस्तों?
सिंक्रोनस गति। क्या कहलाती है? सिंक्रोनस गति। कौन सी गति कहलाती है? सिंक्रोनस गति। अब इसके बाद में देखते हैं अपन कि रोटर स्लिप। कौन सी स्लिप? रोटर स्लिप की बात करता हूं मैं, तब रोटर स्लिप निकालने के लिए क्या होता है कि सिंक्रोनस गति, ns का मतलब क्या हो गया? सिंक्रोनस स्पीड, और nr का मतलब हो गया रोटर स्पीड। यानी सिंक्रोनस स्पीड व रोटर स्पीड के अंतर को ही क्या कहते हैं? रोटर स्लिप। क्या बोलते हैं इसको? रोटर स्लिप। अब इसके बारे में मैं बात करता हूं कि प्रतिशत स्लिप। कौन सी स्लिप? प्रतिशत स्लिप। यानी कि प्रतिशत स्लिप बराबर ns माइनस nr अपॉन में ns इंटू 100। जहां पर परसेंटेज का चिन्ह लगेगा वो कौन सी स्लिप हो गई दोस्तों? प्रतिशत स्लिप। कौन सी स्लिप हो गई? प्रतिशत स्लिप। यानी कि दोनों जो फॉर्मूला दिखाई दे रहा है आपको, अंश स्लिप और प्रतिशत स्लिप, यहाँ पर जो परसेंटेज का, अगर मैं इस फॉर्मूले के अंदर परसेंटेज लगा दूं, क्या लगा दूं? परसेंटेज लगा दूं, तो कौन सा फॉर्मूला बढ़ गया? प्रतिशत स्लिप का। जबकि एक्चुअली में है क्या यहाँ पर? आंशिक स्लिप। कौन सी स्लिप? आंशिक स्लिप। तो दोस्तों यहाँ से बात करते हैं एक और फॉर्मूला आपके पास में कि रोटर फ्रीक्वेंसी। रोटर चालकों में प्रेरित विद्युत वाहक बल, कि रोटर चालकों में प्रेरित विद्युत वाहक बल वही क्या कहलाता है? रोटर वोल्टेज। क्या कहलाता है दोस्तों? रोटर वोल्टेज। और रोटर वोल्टेज के कारण जो उत्पन्न हुई आवृत्ति वही क्या कहलाती है? रोटर फ्रीक्वेंसी। और रोटर फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है, रोटर फ्रीक्वेंसी यानी कि, एक मिनट, रोटर आवर्ती। रोटर आवर्ती ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है दोस्तों, एफ आर का मतलब हो गया रोटर आवर्ती बराबर, रोटर आवर्ती बराबर दोस्तों हो गए यहाँ पर स्लिप, अंश स्लिप इनटू एफ यानी कि आवर्ती। और आवर्ती का मात्रक बात करूंगा एफ, यानी कि इस आवर्ती का मात्रक होता है एच जेड। क्या होता है दोस्तों? एच जेड। ये सभी को मालूम होगा कि संपूर्ण भारत के अंदर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। तो ये फॉर्मूले दिखाए गए। और यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में प्रतिशत स्लिप का मान कितना होता है? 2 से 5%। चाहे आप कोई सी भी एग्जाम दे लेना, उस एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है ये वाला कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में प्रतिशत स्लिप की वैल्यू कितनी होती है? 2 से 5%। कितनी होती है दोस्तों? 2 से 5%। तो देखते हैं आगे। तो ये क्लास आपने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा है, और अब मैं इस क्लास को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ, समझ में आएगा आपको, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। अगर आपको पढ़ने में या समझने में कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके जरूर बताया करो कि सर हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, तो उस प्रॉब्लम को दूर करेंगे अपन। जब तक आप बताएंगे नहीं तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि अगर डॉक्टर को बीमारी नहीं बताते हैं तो बीमारी खत्म नहीं होती। तो यहाँ पर जो आपको प्रॉब्लम होती है सॉल्यूशन करेंगे उसका पूरा। तो सवाल लेके आया हूँ मैं आपके लिए, यानी क्वेश्चन लेके आया हूँ। यदि 40 वोल्ट 3 फेज यदि 400 वोल्ट 3 फेज 8 पोल 3 फेज 8 पोल, 50 हर्ट्ज
स्कॉलर केज मोटर की पूर्ण लोड पर गुणन गति 720 आरपीएम हो तो 720 आरपीएम हो तो ज्ञात करो। क्या क्या ज्ञात करना वह देखते हैं। तुल्यकालिक गति, पहला क्वेश्चन दिया उसके अंदर कि तुल्यकालिक गति। दूसरा दिया हुआ दोस्तों इसके अंदर रोटर स्लिप लोड पर। इसके बाद में प्रतिशत स्लिप लोड पर। इसके बाद में दिया हुआ है प्रतिशत स्लिप स्टार्टिंग के समय। फिर दिया हुआ है रोटर फ्रीक्वेंसी लोड पर। रोटर आवर्ती लोड पर। इसके बाद में दिया हुआ दोस्तों एक और दिया हुआ है कि रोटर फ्रीक्वेंसी स्टार्टिंग के समय। रोटर आवर्ती स्टार्टिंग के समय। देखिए दोस्तों क्वेश्चन है आपके पास में, यदि 400 वोल्टेज 3 फेज 8 पोल 50 स्क्वायर केज मोटर की पूर्ण लोड पर जो स्पीड है वह कितनी दी हुई है? 720 आरपीएम। आरपीएम का मतलब आप सभी जानते हो राउंड पर मिनट। क्या राउंड पर मिनट दिया हुआ है तो ज्ञात करो। क्या क्या ज्ञात करना? तुल्यकालिक गति, सिंक्रोनस स्पीड याद करवा रहा आपसे, रोटर स्लिप किस पर? लोड पर, ये याद करवा रहा है। प्रतिशत स्लिप लोड पर, ये याद करवा रहा है। प्रतिशत स्लिप स्टार्टिंग के समय, किस समय? स्टार्टिंग के समय। रोटर आवर्ती लोड पर और रोटर आवर्ती स्टार्टिंग के समय। यह दिया हुआ है, ज्ञात करना आपके पास में। P बराबर दिया हुआ है आपके पास में P बराबर 8 पोल। क्या दिया हुआ है? P बराबर 8 पोल और आवर्ती दी हुई यहाँ पर 50 हर्ट्ज और दोस्तों दिया हुआ है n यानी कि गुणन गति वो कितनी है? 720 आरपीएम दिया हुआ है ये क्वेश्चन के अंदर कि यदि 400 सप्लाई वोल्टेज कितनी है? 400 वोल्टेज 3 फेज मोटर है, उसके अंदर पोलों की संख्या कितनी है? 8 और आवर्ती कितनी है? 50 हर्ट्ज और उसकी स्पीड यानी गुणन गति दी हुई आपके पास में 720 आरपीएम। तो ज्ञात करो तुल्यकालिक गति और रोटर स्लिप लोड पर। ये डाटा आपके पास में है और इसको सोल्व करना है। वो कैसे सोल्व करते हैं देखिए। सोल्व करने का तरीका मैं बताऊंगा दोस्तों आपके पास में। सबसे पहले दिया हुआ नंबर 1, नंबर डालेंगे। अब नाम नहीं लिखेंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6।
6 के चेक क्वेश्चन सोल्व करेंगे दोस्तों। दिया हुआ है आपके पास में तुल्यकालिक गति। अब तुल्यकालिक गति ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, ns बराबर 8 इंटू 120 अपॉन में p। ये फॉर्मूला होता है नहीं होता है? होता है ना। तो नंबर 1 डाल दूं यहाँ पर। क्या ज्ञात कर रहे हैं अपन? तुल्यकालिक गति। अब तुल्यकालिक गति ज्ञात करने के लिए दोस्तों आपके पास में यानी कि फ्रीक्वेंसी 50 इंटू 120 अपॉन में 8, यही होगा। 2 से अगर 2 से 8 काटेंगे अपन कितनी बार है? 4 बार। 2 से 50 25 बार। ठीक है। अब यहां से और सोल्व हो रहा है कि 4 से अगर 4 से 120 कितनी बार करते हैं? 30 बार। अब यहां पर 25 इंटू 30 करेंगे तो क्या आएगा आपके पास में? 750 आरपीएम। ये क्या आ गई? तुल्यकालिक गति यानी सिंक्रोनस स्पीड। क्या आ गई दोस्तों यहाँ पर? सिंक्रोनस स्पीड। अब इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला देखिए नंबर 2। क्या ज्ञात करवा रहा है? रोटर स्लिप लोड पर। क्या ज्ञात करवा रहा है दोस्तों? रोटर स्लिप लोड पर। अब रोटर स्लिप ज्ञात करने का फॉर्मूला आपको बताया था मैं कि एफ आर रोटर स्लिप एस आर बराबर एन एस माइनस एन आर, यानी कि एन एस माइनस एन आर। ये किसका फॉर्मूला था दोस्तों? रोटर स्लिप ज्ञात करना। क्या ज्ञात करने का? रोटर स्लिप ज्ञात करने का। यहाँ पर दोस्तों कि एन एस सिंक्रोनस स्पीड कितनी आई आपके पास में? 750। कितनी आई? 750। और रोटर स्लिप दी हुई आपके पास में 720। कितनी दी हुई है? 720। माइनस करेंगे तो कितना आ गया? कितना बच गया दोस्तों? 30 आरपीएम। कितनी? 30 आरपीएम। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा। अब इसके अगली बात करते दोस्तों। अगली बात करेंगे, अगला क्वेश्चन दिया हुआ आपके पास में कि प्रतिशत स्लिप लोड पर। कौन सी स्लिप? प्रतिशत स्लिप लोड पर। अगर अपन प्रतिशत स्लिप निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला था एन एस माइनस एन आर अपॉन में एन एस। ये फॉर्मूला था और इनटू में 100। ठीक है। अब आगे की मैं बात करता हूं दोस्तों कि यानी कि सिंक्रोनस स्पीड आपके पास में कितनी है? 720 माइनस एन आर 750। तो क्या है आपके पास में? तुल्यकालिक गति। और रोटर गति कितनी है आपके पास में दोस्तों? 720 अपॉन में एन एस यानी कि 750 इंटू 100। ये दिया हुआ है दोस्तों। अगर मैं बात करता हूं, अगर इसको सोल्व करेंगे इस वाले फॉर्मूले को या इसको सोल्व करते हैं तब क्या आता है दोस्तों? देखते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो यानी कि 30 बच गया इसके अंदर। 30 बटा 750 इंटू 100। ये यहां से 1 0 से 1 0 कैंसिल। ठीक है दोस्तों। अब 25 के पहाड़े से 3 बार और 25 के पहाड़े से 4 बार। तो 3 से 3 कैंसिल हो गए नहीं हुए? 3 से 3 कैंसिल हो गए। बच गए क्या? 4%। कितनी बच गई? 4% आंसर। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन था आपके पास में। अगला क्वेश्चन है प्रतिशत स्लिप स्टार्टिंग के समय। अगर प्रतिशत स्लिप स्टार्टिंग के समय बात करते हैं अपन, स्टार्टिंग के समय कैसे ज्ञात करते हैं?
दिया हुआ फॉर्मूला आपके पास में प्रतिशत स्लिप बराबर NS माइनस NR अपॉन में NS इंटू 100 वह लोड पे थे। अब स्टार्टिंग के समय क्या करेंगे, स्टार्टिंग के समय 750 आरपीएम सिंक्रोनस स्पीड, रोटर गति क्या थी दोस्तों 0। स्टार्टिंग के समय जब मोटर स्टार्ट नहीं हुई तो उसकी रोटर गति क्या होगी 0। कॉमन सेंस क्या गया यहाँ पर, सोचने वाला विचार है कि जब मोटर घूम ही नहीं रही है, मोटर स्टार्ट नहीं हुई, क्या स्टार्ट नहीं है मोटर, तो उसकी स्पीड क्या होगी 0। तो यानी कि रोटर गति क्या होगी दोस्तों यहाँ पर 0 अपॉन में 750 इंटू 100, यानी कि ये कैंसिल। तो यानी कि आपकी जो 100% क्या आ गया यहाँ पर, स्टार्टिंग के समय स्लिप 100% होती है। कितनी होती है दोस्तों 100%। कितनी 100%। समझ में आया होगा यार। इसके नंबर डालो, देखो नंबर भूल जाएंगे अपन। 3 नंबर और ये 4 नंबर बचे कितने अपने पास में, रोटर आवर्ती लोड पर और रोटर आवर्ती स्टार्टिंग के समय। तो रोटर आवर्ती भी याद करेंगे दोस्तों। वो कैसे याद करते हैं कि रोटर आवर्ती कैसे याद करते हैं दोस्तों, यहाँ डालेंगे अपन 5 नंबर। कितने नंबर 5 नंबर। 5 नंबर रोटर आवर्ती यानी कि एफ आर बराबर एस इंटू ए। ठीक है दोस्तों, यानी कि रोटर आवर्ती ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है स्लिप इंटू आवर्ती। ठीक है, अब यहां से क्या करते हैं, स्लिप की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास में, स्लिप की वैल्यू आई थी यानी कि 4%। कितनी आई थी 4%। और आपके पास में आवर्ती कितनी दी हुई है 50। स्लिप की वैल्यू कितनी आई 4% और आवर्ती कितनी आई थी यानी कि 4% थी इंटू 50। अब दोस्तों कॉमन सेंस है, प्रतिशत का चिन्ह हटाऊंगा मैं, परसेंटेज का चिन्ह हटाऊंगा तो बटे में 100 जाएगा नहीं जाएगा, 100 गया। तो यानी कि दोस्तों 25 के पहाड़े से 4 बार, 25 के पहाड़े से 2 बार, 4 से 4 कैंसिल, बच गया कितना 2 टर्च। रोटर आवर्ती लोड पर 2 टर्च। कितनी टर्च 2 टर्च। तो समझ में आया होगा यहाँ पर। एक और लास्ट क्वेश्चन है अपना कि रोटर आवर्ती स्टार्टिंग के समय सप्लाई आवर्ती बराबर रोटर आवर्ती होती है दोस्तों। 6 नंबर सप्लाई आवर्ती बराबर रोटर आवर्ती। सोल्व हो गया, क्या हो गया, क्वेश्चन सोल्व हो चुका है आपका 6 नंबर का कि रोटर आवर्ती स्टार्टिंग के समय कितनी होती है। जो मोटर के अंदर जो डाटा दिया हुआ है आपके पास में, यदि 440 वोल्टेज 3 फेज 8 वोल्ट 50 अटर स्क्वायर केज मोटर की पूर्ण लोड पर पूर्ण गति 720 आरपीएम हो तो ज्ञात करो रोटर आवर्ती। कौन सी आवर्ती, रोटर आवर्ती। अब जो स्टार्टिंग के समय क्वेश्चन स्पेशल दिया हुआ है, स्टार्टिंग के समय, किसके समय, स्टार्टिंग के समय स्पेशल दिया हुआ है। तो अब आपको पता होना चाहिए, इतना कॉमन सेंस होना चाहिए कि सप्लाई आवर्ती बराबर रोटर आवर्ती होती है। क्या होती है, सप्लाई आवर्ती बराबर रोटर आवर्ती। क्या होती है, सप्लाई आवर्ती बराबर रोटर आवर्ती। तो यहां पर दोस्तों जब सप्लाई आवर्ती आपकी कितनी है 50 हर्ट्ज। कितनी है दोस्तों 50 हर्ट्ज। तो रोटर आवर्ती भी कितनी होगी 50 हर्ट्ज। कितनी होगी दोस्तों 50 हर्ट्ज। क्वेश्चन सोल्व। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से, और फिर क्लास को और आगे बढ़ाऊंगा। यह आज के लिए इतना काफी है।
तो दोस्तों आज के लिए इतना काफी है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा था। 6 सवाल एक ही क्वेश्चन के अंदर सब डाटा आपसे बता दिया मैं आपको पास में प्रॉपर सॉल्व करके। जो आपके क्वेश्चन के अंदर दिमाग हिल गया हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वीडियो को रिवर्स करना फिर आगे फॉरवर्ड करना। तो दोस्तों समझ में आया होगा आपको क्वेश्चन, एक बार और समझा दो आपको अच्छी तरीके से। यदि 440 वोल्टेज 3 फेज 440 वोल्टेज 3 फेज 8 पोल दिए हुए यहाँ पर 8 पोल, आवर्ती दी हुई 50 हर्ट्ज और इसकी स्पीड पूर्ण गति 720 आरपीएम। क्या दी हुई? 720 आरपीएम। ज्ञात करवाया था आपसे तुल्यकालिक गति। कौन सी गति? तुल्यकालिक गति। अब तुल्यकालिक गति ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है NS बराबर 8 × 120/P। यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी हुई क्वेश्चन के अंदर 50 × 120P, यानी कि पोल दिया हुआ है 8 पोल, तो 8 इसको सोल्व किया, आंसर 750 क्या आई थी आपके पास में? सिंक्रोनस स्पीड। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन पे नंबर डाला हुआ है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। क्वेश्चन दिया हुआ है 1 2 3 4 5 और 6। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना काफी है और मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में। लेके आऊंगा बहुत ही अच्छा टॉपिक है दोस्तों कि रोटर ताम्रानी। क्या याद करेंगे अपन? रोटर ताम्रानी, क्योंकि घूमने वाला पार्ट से, अगर घूमने वाला पार्ट से जहां भी तांबे की उपयोग करते हैं वहां ताम्रानी होती है। क्या होती है? ताम्रानी। ताम्रानी को बोला जाता है कॉपर लॉसेज। क्या बोलते हैं? कॉपर लॉसेज। और नीली भाषा के अंदर बोलते हैं हानि को, क्या बोलते हैं? क्षति। क्या बोलते हैं? क्षति। तो दोस्तों उसको पढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लाइक करना है। थैंक यू, आज के लिए इतना काफी है।